कैमिलो ब्रांको ने मजहबी मदरसों से तसव्वुफ़ के मौजू पर और पादरियों और मुल्लाओं के जिनसी स्कैंडल्स पर पम्फलेट लिखकर झगड़ा खड़ा कर लिया, जिस पर मदरसों के गुंडा अनासर ने उसकी लितरौल भी की। 1849 में वो एक साथी अदीबा और नावल निगार एना अगस्ता प्लासिडो की मोहब्बत में सर से पांव तक गिरफ्तार हो गया और उसकी ज़िंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू हो गया। 1950 में ऐना के वालिदैन ने उसकी शादी ज़बरदस्ती 43 साला बिजनेसमैन मैनुअल पिनहीरो एल्विस से कर दी, जो ब्राज़ील से बहुत सारी दौलत कमा के आकर पुर्तगाल में पोर्टो में सेटल हो गया था। ऐना की उम्र उस वक्त सिर्फ 19 साल थी और वो जज्बाती तौर पर कैमिलो ब्रांको से वाबस्ता थी, लिहाजा वो शादी के बावजूद पिनहोरो एल्विस से शादी के बावजूद वो ब्रांको से मिलती रही। चूँकि दोनों अदबी शख्सियात थी, चुनाचे उनका मिलते रहना कोई ज़्यादा मायूब बात भी नहीं समझी गई। 1850 में ब्रांको ने एक मजहबी मदरसे में दाखिला ले लिया, मगर जल्द ही मदरसे के असातिज़ा और पादरियों के आमाल से बदज़न होकर पढ़ाई तर्क कर दी। फिर उसने अपने 2 मजहबी रिसाले निकाले, यानी 1852 में क्रिश्चियनिज़्मो और 1853 में क्रूज़, जो दोनों रिसाले नाकाम हो गए। 1856 में ऐना और ब्रांको ने बाकायदा और बबांगे दोहल नाजायज़ ताल्लुकात उस्तवार कर लिए और उन्हें छुपाना भी ज़रूरी नहीं समझा। 1857 में वो पोर्टो से 75 किलोमीटर दूर एक शहर वियाना डी डो कास्लो में एक अखबार अरूरा डो लीमा की इदारत के लिए चला गया। यानी 1857 में वो पोर्टो से 75 किलोमीटर दूर एक शहर वियाना डो कास्टिलो में एक अखबार अरोरा डी लीमा की इदारत के लिए चला गया। ऐना प्लासिडो अपनी एक बीमार बहन की अयादत के बहाने आए दिन ब्रांको से मिलने वहाँ पहुँच जाती। दोनों के राब्ते और मुआशके जल्द ही तश बाम हो गए और शहर में बदनामी का तूफ़ान आ गया और तमाम अखबारात और रसायल में उनकी शराफत पर सवाल उठने लगे। अहले कलम और सहाफ़ी उनसे मिलने से इज्तनाब बरतने लगे। इसके बावजूद 1858 में उसे रॉयल अकेडमी ऑफ साइंसेस का रुकन नामजद कर दिया गया। इसके बाद साथ रहने वालों के लिए ऐना और वो लोगों के डर से इसके बाद साथ रहने के लिए ऐना और वो कैमिलो ब्रांको दोनों लोगों के डर से बार बार शहर और कस्बे बदलने लगे। 1858 में उसका एक बेटा मैनुअल प्लासिडो पैदा हुआ, जिसे उसका खामंद एल्विस अपना ही बेटा समझता था, मगर बाकी पूरा शहर उसे ब्रांको का बेटा समझता था। जब लोगों ने बातें कर कर के एल्विस को मजबूर कर दिया तो उसने हुक्काम को दरख्वास्त दी कि उसकी बीवी ने ब्रांको से नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर रखे हैं, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। हुक्काम ने उसकी बीवी को 3 माह के लिए, यानी ऐना प्लासिडो को 3 माह की तरबियत और इस्लाह के लिए बरागा में औरतों की खानकाह में भिजवा दिया। मगर इश्क कभी ये रुकावटों की परवाह करता है क्या? वो 1 माह बाद ही वहाँ से फ़रार होकर पोर्टो आ गई और उनकी रंग रलियाँ और बदअमालियाँ शुरू हो गई। दोबारा शिकायत मिलने पर हुक्काम ने ऐना को 6 जून 1860 को ब्रांको के कमरे से गिरफ़्तार कर लिया, मगर ब्रांको बर वक्त फ़रार होने में कामयाब हो गया। ताहम 4 माह बाद 1 अक्टूबर 1860 को उसने ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दिया और पोर्टो के कैद खाने रिलेशन जेल, यानी चेन ऑफ रिलेशन
में दोनों को जनाना मर्दाना हिस्से में अलग अलग कैद कर दिया गया। ब्रांको के लिए जेल जाने का ये दूसरा मौका था। इससे पहले वो अपनी दूसरी बीवी पैट्रिशिया अमीलिया को अगवा करके उससे शादी करने के जुर्म में कैद की सज़ा भुगत चुका था। ब्रांको पुर्तगाल की इतनी बड़ी शख्सियत था कि पुर्तगाल का मुतलकुल इनान बादशाह पेड्रो पंजम उर्फ पुर उम्मीद, जो 1837 में पैदा हुआ और सिर्फ 24 साल की उम्र में 1861 में इंतकाल कर गया, पेड्रो पंजम उर्फ पुर उम्मीद खुद ब्रांको से मिलने कैद खाने में आया। पेड्रो पंजम ने कुल 8 साल 1861 से 1853 तक हुकूमत की। 16 अक्टूबर 1861 को जज ने दोनों को, यानी ब्रांको और प्लासिडो, एना प्लासिडो को बदकारी के जुर्म से बरी करके बेगुनाह करार देकर रिहा कर दिया बादशाह के कहने पर। 11 नवंबर 1861 को पेड्रो पंजम इंतकाल कर गया। गोया वो सिर्फ ब्रांको को मिलने के लिए और उसकी सिफारिश करने के लिए ज़िंदा था। ब्रांको को कैद खाने से निकलवाने के चंद दिन बाद ही उसका इंतकाल हो गया। अब इसे बादशाह की आमद का करिश्मा समझा जाए कि दोनों को बेगुनाह करार दे दिया गया, या लोग कहते हैं कि जज साहब की बेटी इकाडी कीरोस खुद पुर्तगाल की बहुत बड़ी अदबी शख्सियत थी, शायद उसने बाप से भरपूर सिफारिश की हो। बहरहाल दोनों एक ब्रांको और अपना प्लासिडो 1 साल 16 दिन जेल में रहे, बल्कि एना तो कुछ अरसा हवालात में भी रही। अब होना तो ये चाहिए था कि दोनों इतनी बदनामी, ज़िल्लत और ख्वारी के बाद बंदे के पुत्र पुत्री बन के शराफत से रहते। इसका उल्टा असर हुआ कि दोनों ढीठ बनकर एक ही घर में मुस्तकिल साथ रहने लगे। एना ने अपना घर मुस्तकिल छोड़ दिया और एल्वस के नाम नेहाद 3 साल बेटे मैनुअल को भी साथ ले आई, और खामंद की शराफत कि उसके बेटे की कस्टडी के लिए अदालत से उसने रुजू नहीं किया। एना और ब्रांको ने शादी के बगैर 2 नाजायज़ बच्चे, जॉर्ज 1863 और नोनो 1864 पैदा कर डाले। एना का खामंद ये सदमात बर्दाश्त ना कर सका और वो 1863 में 56 बरस की उम्र में इंतकाल कर गया। उसके इंतकाल के बाद उसका सारा तरका, माल और दौलत, ज़मीनें, जागीर और शानदार घर, फार्म हाउस उसके 5 साला इकलौते बेटे मैनुअल प्लासिडो एल्विस, जिसकी उम्र उस वक्त कुल 19 साल थी, जो सिर्फ 19 साल जिंदा रहा, उसको मिल गए। यानी मैनुअल प्लासिडो को वो उसकी पूरी जागीर और सब कुछ मिल गया, जायदाद, जो माँ के साथ रहता था। अब ये जायदाद बतौर मुंतज़िम एना के हाथ चढ़ी तो वो ब्रांको और तीनों बेटों बेटियों को लेकर मरहूम एल्वस के फार्म हाउस मुंतकिल हो गई, जो पोर्टो से 40 किलोमीटर आगे सरसब्ज़ व शादाब इलाके सीड में वाक़ था, यानी लिस्बन से 350 किलोमीटर दूर। उस वक्त ब्रांको की उम्र 38 और एना की उम्र 32 साल थी। दोनों को अल्लाह ने छप्पर फाड़ के दौलत जायदाद बख्श दी। 14 साल बाद 19 साला मैनुअल की मौत पर यह घर बाकायदा तौर पर कामिलो ब्रांको हाउस कहलाने लगा। इसके बाद एना तो जायदाद और ज़मीनों की देखभाल में लग गई, जबकि ब्रांको ने अपनी सारी तवज्जो अदबी सरगर्मियों की तरफ मरकूज़ कर दी। मार्च 1888 में 38 साल की इश्किया ज़िंदगी के बाद दोनों ने बाकायदा शादी कर ली, जब ब्रांको की उम्र 63 साल और एना की उम्र 57 बरस थी। तब इनको जाकर शादी करने का होश आया। एना जवानी में भी कोई दिलकश या खूबसूरत औरत नहीं थी, मगर ठस्सेदार, जीदार और ज़बरदस्त औरत थी,
جو دوسروں پر اپنی شخصیت کا گہرا اثر چھوڑ جاتی تھی۔ فروری 1869 میں اسپین کے بادشاہ کارلوس سوم یا چارلس III نے اسے ادبی یعنی کامیلو برانکو کو اسے ادبی خدمات کے صلے میں ایک تعریفی سند عطا کی۔ 1885 میں شاہ پرتگال کنگ لوئس نے کامیلو کاسٹیلو برانکو کو اس کی ادبی خدمات کے اعتراف میں نواب آف کوریا بوتلو کا خطاب عطا کیا، جس کا وہ 20 سال سے انتظار کر رہا تھا۔ زندگی کے معمولات کی بے ضابطگی، بے قاعدگی اور لاپرواہی کی وجہ سے برانکو کی صحت تباہ ہو چکی تھی۔ اپنی صحت کی بحالی کے لیے وہ 1870 میں سیڈ سے 30 کلومیٹر دور ایک ساحلی قصبے ویلا ڈی کونڈی منتقل ہو گیا، جہاں وہ 1 سال رہا اور پھر سیڈ واپس آ گیا۔ 1873 اور 1890 کے درمیان 17 سال تک وہ ایک دوسرے ساحلی قصبے پووا ڈی وارزم، جو سیڈ سے 32 اور کونڈی سے 4 کلومیٹر دور تھا، وہاں وہ باقاعدگی سے جاتا رہا، جہاں وہ ایک ہوٹل کے کمرے میں مقیم رہ کر اپنا تحریری کام کرتا رہا۔ کسینو میں جا کر جوا بھی کھیلتا، کافی ہاؤس میں جا کر دوسرے مشاہیر اور اہم شخصیات کے علاوہ بدنام زمانہ لوگوں سے ملتا اور ان سے مراسم استوار کرتا۔ گویا اس نے اپنے بدن سے خلوت پسندی، تنہائی اور مردم بیزاری کا چوغا اتار دیا۔ اس نے اس مقولے پر عمل کرتے ہوئے کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، ایک اسپینی بیلے ڈانسر سے ہلکے پھلکے تعلقات استوار کر کے اس پر رقمیں لٹانا شروع کر دی، اور خسارے کو پورا کرنے کے لیے جیتنے کی امید میں مزید جوا کھیلتا رہا اور ہارتا چلا جاتا رہا۔ وہ یہ بھول جاتا کہ جوا کسی کا نہ ہوا، تاہم کہ وہ بہت مقروض ہو گیا۔ برانکو کو عام طور پر بہت بد مزاج اور غسیلہ سمجھا جاتا